Hello, my dear class 12 students. Your English educator has brought to you notice writing. फाइनल एग्जाम्स में नोटिस राइटिंग जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे मिलेगा और इसके टोटल मार्क्स हैं 4। आज हम पढ़ेंगे थिंग्स टू रिमेंबर। आपको ध्यान में रखना है कि जो नोटिस राइटिंग है उसकी जो वर्ड लिमिट है दैट इज 50 वर्ड्स ओनली। मतलब अब 50 वर्ड से ज़्यादा वर्ड्स आपने नहीं लिखने हैं। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं कि आप काउंट करने बैठोगे। सो यू नो द वर्ड लिमिट, रिक्वायर्ड मटेरियल आपने उसमें लिखना है और 50 से ज़्यादा उसमें वर्ड्स नहीं होने चाहिए। तो अब गिनने के बजाय आपको पता ही होता है कि आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं, मतलब बहुत लेंदी नहीं लगना चाहिए ये, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ मार्क्स की। फॉर्मेट जो है वो 1 मार्क का है, कंटेंट आपको 2 मार्क्स का रहेगा, एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको 1 मार्क मिलेगा। अब आपको ध्यान में रखना है फॉर्मेट मीन्स जो सारा हमने पूरा पैटर्न बनाना है नोटिस का। उसके बाद कंटेंट मतलब बॉडी ऑफ द नोटिस, जिसमें आप सारी डिटेल्स लिखोगे इवेंट के बारे में। उसके बाद अगर आपकी ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस, आपकी स्पेलिंग सही हैं, देन उसके आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। सो नेक्स्ट हम करेंगे मेन पॉइंट्स। आपको किन मेन चीज़ों का ध्यान में रखना है वाइल राइटिंग द नोटिस। अब देखो, नेम ऑफ द स्कूल, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू विल राइट इन द नोटिस। देन आपको ध्यान में रखना है डेट लिखनी है। उसके बाद आपने नोटिस की जो हेडिंग है वो लिखते हो आप। उसके बाद आपका जो इवेंट डिटेल्स है ना, दैट इज़ अ मस्ट इन द नोटिस। अब अगर आप किसी फंक्शन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो नेक्स्ट हम करेंगे, अगर इवेंट के बारे में आपने डिटेल्स ही नहीं दी देन योर नोटिस विल बी यूजलेस। सो इवेंट डिटेल्स में आपको ध्यान में रखना है डेट, टाइम एंड वेन्यू विच इज़ अ मस्ट। ये आप तीनों चीज़ें आपको मेंशन करनी है नोटिस के लिए। देन लास्ट में आप मेंशन करोगे हु टू कॉन्टैक्ट, किसको कॉन्टैक्ट करें रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू पुट नोटिस इन अ बॉक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई होप यू विल फॉलो दीज पॉइंट्स while राइटिंग अ नोटिस. Hello, my dear class 12 students. Your English educator has brought to you the next question number 4, जो है इन्विटेशंस। और ये भी आपको 4 मार्क्स का ही आएगा जैसे कि नोटिस आता है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, उनमें से आपको एक चूज करना है। तो अब हम इन्विटेशंस को डिटेल में समझेंगे। इन्विटेशंस 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल इन्विटेशन का मतलब है कि जब आप किसी ऑफिशियल को बुला रहे हो, किसी डिग्नेटरी को, किसी अथॉरिटी को आप इनवाइट कर रहे हो। तो अगर आप एक पर्सन को इनवाइट करते हो, लाइक यू आर इनवाइटिंग समवन एज अ चीफ गेस्ट, तो आप एक पर्सन को इनवाइट कर रहे हो, वो आप लिखोगे फॉर्मल लेटर में। लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को ऑफिशियली इनवाइट कर रहे हो, फॉर्मली इनवाइट कर रहे हो, देन यू विल राइट द इनवाइट इन कार्ड फॉर्मेट। देन नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल इन्विटेशन। तो मैंने जैसे बताया कि जब आप एक गेस्ट को बुला रहे हो जो कि कोई ऑफिशियल है, या हम कहते हैं कि कोई आप किसी चीफ गेस्ट को, कोई गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट कर रहे हो, तो उसको आप इनवाइट करोगे फॉर्मल लेटर लिख के। व्हेन यू आर इनवाइटिंग 1 पर्सन, लेट मी टेल यू रिपीटेडली, 1 पर्सन, एक को बुलाने का मतलब आप फॉर्मल लेटर चूज करोगे। अब फॉर्मेट क्या रहेगा? सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सर मतलब salutation, you can also write ma'am if you are inviting ma'am, then body of the letter, and in the end you will write yours truly and your name, right? And when you write card format, okay, कार्ड फॉर्मेट आप कब चूज करते हो? व्हेन यू इनवाइट मैनी पीपल इन अ नंबर। अब बहुत सारे लोगों को आप बुला रहे हो तो आप किस में लिखोगे? कार्ड फॉर्मेट में। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मेट कौन सा चूज करना है? सेंटर स्टाइलिंग का। सेंटर स्टाइलिंग मतलब मेरा कहने का है कि जैसे आपको शादी का इनविटेशन मिलता है, या आप कह दो किसी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिलता है, वो जो सेंटर स्टाइलिंग आपका प्रिंटेड फॉर्म में कार्ड आता है, दैट इज कार्ड फॉर्मेट। ये आप तभी प्रिंट करवाते हो जब आप बहुत सारे लोगों को इन्वाइट इकट्ठे करते हो, फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली। नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब इनफॉर्मल इन्विटेशन, जैसे फॉर्मल में मैंने बताया कि आप अगर किसी ऑफिशियल को बुला रहे हो, एक पर्सन को, तो आप फॉर्मल लेटर फॉर्मेट में लिखोगे, राइट। लेकिन अगर इनफॉर्मली मतलब आप अपने एक फ्रेंड को बुला रहे हो या किसी एक रिश्तेदार को बुला रहे हो, एक पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो, तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखोगे। और अगर आप बहुत सारे लोगों को बुला रहे हो, देन यू विल चूज
कार्ड फॉर्मेट। ये जो कार्ड फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में ही सेम रहेगा। जब आप बहुत सारे लोगों को बुलाओगे तो आप कार्ड फॉर्मेट चूज करोगे। मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारी बुक्स में, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स दिखाए जाएंगे, अलग अलग तरीके से समझाया जाएगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, वन पर्सन एंड मैनी पीपल, दिस विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इन्विटेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर का। क्या फॉर्मेट है? फॉर्मेट है, आप चूज करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे सेंडर्स एड्रेस, देन आप लिखोगे डेट, सैल्यूटेशन, कोई भी जिसको आप लिख रहे हो, माय डियर आंट, माय डियर फ्रेंड, जो भी आप लिख सकते हो। देन बॉडी, जिसमें आप पूरी इन्विटेशन की डिटेल्स मेंशन करोगे। उस डिटेल्स में आपको पता ही है डेट, वेन्यू, टाइम, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर आप लिखोगे योर्स लविंगली एंड योर नेम। ये है आपका फॉर्मेट, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। इनफॉर्मल लेटर ये आप कब लिखते हो? जब आप किसी एक पर्सन को इन्वाइट कर रहे हो। बट वेन यू इन्वाइट मैनी पीपल इन नंबर, आपने बहुत सारे अपने रिलेटिव्स बुलाने हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स बुलाने हैं, देन यू विल चूज कार्ड फॉर्मेट। और कार्ड फॉर्मेट का जो फॉर्मेट है वो आपको मैंने पहले ही बताया, वो है सेंटर स्टाइलिंग, जैसे कि आपको मैरिज का कार्ड मिलता है। आई विल श्योरली गिव यू द फॉर्मेट ऑफ दैट कार्ड ऑल्सो आफ्टर दिस वीडियो। पहले मैं इसमें आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आपको माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि आप कितने लोगों को बुला रहे हो। इफ़ यू आर इन्वाइटिंग वन पर्सन, देन आप चूज करोगे लेटर, और इफ यू आर इन्वाइटिंग मैनी पीपल इन नंबर, then you will write always card format, which is center styling. I hope this video will clear all your doubts. Thank you.